हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे कि कभी कभी एक नया साझेदार आया, उस समय पर हम लोग क्या करते हैं, पुनर्मूल्यांकन करते हैं अपनी परिसंपत्तियों का और दायित्वों का। ठीक है, लायबिलिटी एसेट्स और लायबिलिटीज का। और अगर कुछ चेंज होता है तो उसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं और उसमें लिखते हैं। ठीक, तो उन सारी चीजों की जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया हुआ है, उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आपको ये सारी चीज समझ में आएंगी। और अगर वो किया हुआ है तब भी आपको ये देखना है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन करेंगे नहीं आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल है, ये हमें तुलन पत्र दे रखा है, एक बैलेंस शीट है। ठीक है, क्या है बैलेंस शीट, थोड़ा थोड़ा आपको इंग्लिश में बताता रहूंगा। अब बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है, ए और बी की बात है, आ और बा लिखा हुआ, ए और बी बोल देते हैं। इनका जो लाभ विभाजन अनुपात है वो क्या है, 3:2 है। ठीक है, 3:2 में ये लोग क्या करते हैं, लाभ विभाजित करते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, कोई जो तारीख है 1 अप्रैल 2017 की बात है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। ठीक, अच्छा, उस दिन क्या हुआ है, निम्न शर्तों पर सी को साझेदारी में प्रवेश दिया गया। सी आ रहा है और उसको प्रवेश दिया जा रहा है। तो अब हमें क्या करना रहेगा, पुनर्मूल्यांकन करना रहेगा। क्या क्या चीजें हैं, जो विविध लेनदार है, लेनदार कौन लोग होते हैं, जिनको आप पैसे दे रहे हो। ठीक है, तो उनको आप 20,000 रुपए दोगे, आपकी तरफ से उनको पैसे देने हैं। फिर क्या है, ए और बी आपकी जो जो इनकी कैपिटल थी, पूंजी थी, वो 30,000 रुपए की और 20,000 की है। कितना है टोटल, 50,000, सब मिलाकर 70,000 आपका ये हो गया। यहां पर भी 70,000 होना ही चाहिए। लेकिन ये आपके एसेट साइड है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, हस्तस्थ रोकड़ यानी कि आपके पास 3,000 रुपए कैश पड़ा हुआ है। देनदार यानी कि जिनसे आपको पैसे मिलने हैं, जो आपके डेटर्स हैं, कौन है, इन्हीं को हम लोग इंग्लिश में क्या लिख देते हैं, डेटर्स, DBTORS। ठीक है, इसमें बी साइलेंट होता है तो डेप्टर्स नहीं बोलते हैं। ठीक, अच्छा, स्टॉक, स्टॉक मतलब जो भी आप सामान बेचा करते तो उसके पास आपका इकट्ठा पड़ा हुआ है, उन सब की वैल्यू कितनी है, वो 15,000 की है। अच्छा, फिर फर्नीचर वो आपका 10,000 का है। और संयंत्र और मशीनरी, ठीक है, ये आपके इक्विपमेंट्स और मशीनरी जो है वो कितने का, 30,000 का है। तो ये हमारी बैलेंस शीट दे रखी है। अच्छा, अब क्या है, अभी प्रश्न चल रहा है तो प्रश्न को हम लोगों ने ठीक से समझ लिया, अभी भी पूरा प्रश्न नहीं हुआ। सी को लाभ में 1/6 भाग के लिए 15,000 की पूंजी, कितने पूंजी लेकर के आया है, 15,000 कैपिटल लेकर के आया है। और 5,000 रुपए जो है ना वो गुडविल के लिए प्रीमियम लेकर के आया है। क्या है, ख्याति के लिए प्रीमियम के रूप में लाएगा। ठीक है, कितना लेकर के आ रहा है, टोटल 20,000 रुपए। 20,000 में 15,000 उसका क्या है, कैपिटल, और 5,000 क्या है, प्रीमियम। अच्छा, दूसरी बात क्या है, स्टॉक के मूल्य में 10% कमी तथा संयंत्र और मशीनरी में 10% की वृद्धि हुई। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग ये देख रहे हैं कि जो वर्तमान मूल्य है वो है बुक्स में या नहीं है, बुक्स में तो ये है। अब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो क्या हुआ है, 10% की कमी किसमें हुई, जो हमारा स्टॉक था। तो ये 15,000 की जगह 10% की कमी हो गई, तो वास्तव में 13,500 का बचा। ठीक है, तो जो नेट डिफरेंस आया वो कितने का आया, 1,500 कम हो गया। ठीक है, तो अभी हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिखते जाते हैं ऐसे ही सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए। तो 1,500 का हमारे क्या हुआ, कम हुआ, 15 को कम को इधर लिखते हैं। और साथ में जो हमारी मशीनरी थी वो 10% बढ़ गई, तो 30,000 में 10% बढ़ेगा यानी कि 3,000 का फायदा हुआ, तो उसको हम लोग इधर लिख देते हैं। ठीक है, इधर मान लीजिए प्लस साइड लिख रहे हैं, आप माइनस साइड लिख रहे हैं, अभी के लिए एकदम सिंप्लिसिटी के लिए आप समझ लो। फिर क्या हुआ, फर्नीचर का पुनर्मूल्यांकन किया गया तो 9,000 रुपए पर किया गया, और अभी कितने का था देखो, 10,000 का था। तो फर्नीचर आपको 9,000 का रह गया, तो इसका मतलब फर्नीचर में भी आपका क्या हुआ, 1,000 रुपए का कमी आ गई। ठीक, अच्छा, और क्या है, विविध देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋणों का प्रावधान किया गया और 200 रुपए बिजली का बिल देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो, दो चीजें हैं, आपको 12,000 रुपए मिलने थे जो आपके देनदार थे, लेकिन सारे देनदार ऐसे नहीं है जो उधार लेकर के आपको पूरा वापस कर दें। तो आपको लग रहा है कि कुछ लोग तो पैसे नहीं देंगे, और वो कुछ लोग कितने, 5% पैसा नहीं आएगा वापस। तो 12,000 का 5% निकालोगे तो आ जाएगा कितना, 600 रुपए। 12,000 है, इसका आपने 5% निकाला, गुणे 5/100, 0 से 0 काट दिया, आ गया आपका 600। तो 600 रुपए ऐसा है जो आपको नहीं मिलने वाला है, आपने क्या माना, नहीं मिलेगा। तो इसको भी अगर आप लिखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइड पे जाएगा, क्योंकि पैसा नहीं मिलने वाला, ये आपने प्रावधान कर दिया। ऐसे ही आपने ये भी कहा कि 200 रुपए हम अलग से निकाल करके रखेंगे बिजली का बिल देने के लिए, कभी भी चीज आएगी तो उसमें उसके लिए भी आपने 200 रुपए अलग से निकाल दिए, तो ये भी आपका नेगेटिव हो गया। अच्छा, तो सब नेगेटिव ही होता जा रहा है। फिर क्या हो रहा है, कुछ और भी हो रहा है, देखते हैं। अगला क्या है, 1,000 रुपए मूल्य के विनियोग जिन्हें तुलन पत्र में दर्शाया गया है वही खातों में दर्शाया जाएगा। ठीक, अच्छा, तो ये एक ऐसा अमाउंट है जो आपको टोटल का इन्वेस्टमेंट बन रहा है, जो आपने कभी किया हुआ था वो आपको यहाँ पर देख नहीं रहा है, जो आपने एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर रखा है, विनियोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात है, तो वो एक तरह का आपका एसेट है और वो नहीं दिख रहा है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, वो हमारा 1,000 रुपए और जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपकी एक संपत्ति थी जो आप तरह से मिसिंग है, दिखाई नहीं गई है तुलन पत्र में। ठीक है, क्या है समझिए,
1000 रुपए मूल्य का विनियोग इन्वेस्टमेंट है जिसे तुलन पत्र में नहीं दर्शाया गया है, तो आपको दर्शाना है, तो आप दर्शाओगे तो क्या हो जाएगी, आपकी जो परिसंपत्ति वाली साइड 1000 रुपए से बढ़ जाएगी क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ऐसे अगला पॉइंट क्या है, एक लेनदार जिस पर 100 रुपए दे है, जिसको आप 100 रुपए दोगे, लेनदार है वो, ठीक है, लेंडर है, तो क्या है, अपलिखित किया गया, तो वो 100 रुपए अब आपको नहीं देने हैं, तो आपको नहीं देने, तो इसमें भी क्या होगा, आपको 100 रुपए का फायदा हो गया। तो मिलाकर के कुल चीजें ये आ रही, क्या क्या हो रहा है, 3000, 1000 और ये मिला लो तो ये टोटल जाएगा कितना, 4100, इधर लिख देता हूं, 4100 आपको प्रॉफिट हो रहा है, और जो कम हो गया वो कितना हो गया, 1500, 1000 मिलाओगे 2500, 2500 में 600 जोड़ोगे 31 और 2 3300, यानी कि कुल मिलाकर के क्या हो गया, 800 रुपए का बैलेंस बन रहा है। 3300 आपका कम हो रहा है, 4100 बढ़ रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपको जो नेट अमाउंट मिलेगा वो मिल जाएगा 800 रुपए का। कितने का, 800 का। पूरी गणित आपको यहीं पे समझा दे रहा हूं। अब सोचो था क्या, 3:2 का अनुपात था, ठीक है, अब समझ लो, इसमें इसको पूरा क्लियर कर देता हूं, ठीक, समझिए, 800 रुपए आपके आ गए कहां पर, पुनर्मूल्यांकन खाते में प्रॉफिट साइड पर। तो प्रॉफिट साइड का मतलब क्या हुआ, क्रेडिट साइड पर है, जमा शेष है, ठीक। अब उसको 3:2 अनुपात में बांटना है, तो कैसे बांटोगे, 800 है, 3 से गुणा किया और बटे 3/2 से भाग दे दिया, 3/2 क्यों, 3:2 में 3 2 को जोड़ दिया, तो 3/5 से आप गुणा करोगे, तो 800 में 3 से गुणा करोगे, 5 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 2400/5, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 480, ठीक। ऐसे ही दूसरा जब अमाउंट निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, 800 गुणे 2/5, ये हो जाएगा आपका 320 आ गया। तो यानी कि ए को 480 रुपए मिल जाएंगे, तो ए की पूंजी में 480 रुपए चला जाएगा और बी की पूंजी में 320 रुपए चला जाएगा। इस 800 में सी को कुछ मिलेगा, सा को कुछ मिलेगा नहीं, वो तो बाद में आया है, ठीक। अब इसी में हम लोगों से कहा क्या जा रहा है कि आपको ये सारी चीजें की गई है, हमको करना क्या है, रोजना बचा प्रविष्टियां बनानी है और साथ में पुनर्मूल्यांकन खाता वो करना है और साथ में साझेदारों के पूंजी खाते तैयार करना है। एकदम सिंपल, ये वाला काम हम लोगों ने कर ही दिया। हम लोगों ने देख लिया था 800 रुपए बन रहा था, ये वाला काम भी कर दिया, 480 रुपए और 300 रुपए 20 रुपए बांट दिया, और हमें रोजना बचा प्रविष्टियां करनी है। तो हम इन्हीं सारी चीजों को एक एक करके देख लेते हैं। रोजना बचा प्रविष्टियां में लास्ट वीडियो में मैंने एक एक करके डिस्कस किया था, उनको भी फटाफट देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम लोग इसको आराम से, ये वही क्वेश्चन है, इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, ये 20,000 है, फिर 50,000 है आपका, बैलेंस शीट की साइड है, ये देखो बैलेंस शीट लिखा हुआ है, और वो आपका क्या हो गया, एसेट्स वाली साइड है, ठीक। क्या हुआ, ये वही सारे टर्म्स हैं, 15,000 रुपए लेकर के आया, 5,000 रुपए का उसने प्रीमियम दिया। अब इन्हीं में हम लोग इसका सॉल्यूशन लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर इंग्लिश में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम लोग जर्नल एंट्रीज की जब बात करते हैं तो इंग्लिश में कर रहे होते हैं, मेनली हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी, इसलिए इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। समझिए, ये डेबिट साइड है आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और ये आपकी क्रेडिट साइड है, वो तो पता ही है। अब प्लांट एंड मशीनरी में क्या हो रहा था, 10% बढ़ गया था। तो आपका एसेट जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, समझिए यहां पर क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है, एसेट बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर वृद्धि हो रही तो एक तरह का गेन होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जब आपको प्रॉफिट हो रहा होता है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी को क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रेडिट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट आपका जो 1000 रुपए का था, जो दिख ही नहीं रहा था, तो वो भी एक तरह का लाभ हो गया, गेन हो गया, तो वो भी आपको क्या कर दिया, आपने क्रेडिट कर दिया। ऐसे ही 100 रुपए जो आपको देने थे किसी को, वो नहीं देने पड़े, तो वो भी आपका क्या हो गया था, क्रेडिट हो गया था। ये सब मिलाकर 4100 आ गया था। यहां पर क्या हो रहा था, 3300 बन रहा था। कैसे बन रहा था, 1500 रुपए जो आपके सबसे पहले क्या था, स्टॉक था, उसका 15,000 की जगह वो 13,500 का रहेगा, तो 10% कम हो रही थी वैल्यू। तो ये रीवैल्यूएट जब हमने किया तो 1500 कम का पाया गया, तो हानि हुई एक तरह की, एक तरह का लॉस हुआ, और लॉस हो रहा है अगर तो उसको हम लोग डेबिट कर देते हैं, तो ये डेबिट साइड पर चला गया। फर्नीचर भी हमने देखा कि 10,000 का नहीं है भाई, 9,000 का ही रह गया है, तो 1,000 का यहाँ पर भी लॉस हो गया। ऐसे ही हम लोगों ने देखा था, प्रोविजन कर दिया था कि कुछ लोग हैं 12,000 रुपए लेकर के हमसे बैठे हुए हैं, जिसमें से 5% पैसा वापस नहीं आएगा, तो वो भी हमारा एक तरह का नुकसान है। तो प्रोविजन भी नुकसान होता है, इसलिए उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर दिया। और 200 रुपए हम लोगों ने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग से निकाल करके रखा हुआ था, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी के लिए है कि हाँ ये हमने बिजली के लिए निकाल करके रखा हुआ है, तो वो भी हमारा एक तरह का खर्चा है, या फिर उसको एक तरह से देख सकते हैं कि उसी वाले एंगल पर, तो खर्चा भी हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं अगर बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसको जो हम लोगों ने करके देख लिया ना, तो हमें क्या मिला, 800 रुपए मिले। 800 रुपए का हमारा बैलेंस आया, और 800 को हमने तोड़ दिया जब दोनों में, किन किन में तोड़ दिया, ए और बी में, तो 480 और 320 बन गया। तो ट्रांसफर कितना हो रहा है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जब ट्रांसफर किया गया, तो ए को यानी कि आपको कितना मिला, 480, और बी को कितना मिला, 320। यही सारी बातें हो गई, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। अच्छा, और क्या था इसमें, ये क्या हुआ, किसके अकाउंट में कितना कितना पैसा रहेगा, तो समझ लो, ए के पास था 30,000, बी का था 20,000, कितना कितना था समझ लो। पहले 30,000 था आपका ए का, यहां पर ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये ए हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा बी, और यहां पे हो जाएगा सी, ठीक। अच्छा, बी का कितना है, 20,000,
और जो सी है उसका बैलेंस क्या लेकर के आया था, वो तो लेकर के आया नहीं था, उसने आकर के बैंक में जमा किया, तब उसका आ गया 15,000 रुपए का सी का, वो पूंजी खाते में जो पैसे लेकर के आया था। अब साथ में गुडविल क्या हुई, गुडविल वाला सीन हम लोगों ने कहां से निकाला, तो गुडविल आप ऐसे समझ लीजिए, ये इंसान कितने रुपए लेकर के आया, 15,000, है ना, और पहले से कितना था, एक का 30,000 था, एक का 20,000 था। अब समझिए ये गुडविल कहां से निकाली, इसकी कैलकुलेशन आपको समझाता हूं, यहां पे करके समझाता हूं, ठीक। 15,000 रुपए है, हिस्सा कितना मिल रहा है, 1/6, तो टोटल जो कैपिटल निकल करके आ रही है वो कितनी आ जाएगी, 90,000। पहले से कितनी है, पहले से है 30,000। अब क्या हुआ, 5,000 तो ये लेकर के आया था आपका गुडविल। अब ये जो गुडविल लेकर के आए थे भाई साहब, ये किसमें बांटी जाएगी, पुराने लोगों में, और पुराने लोगों में जो बीच का उनका अनुपात था वो 3:2 था। तो सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है, जो ए था उसको 3,000 रुपए मिल जाएंगे और जो बी था उसको 2,000 रुपए मिल जाएंगे। तो ए के पास जो भी पहले से पूंजी थी वो 3,000 से बढ़ जाएगी, और बी के पास जो पूंजी थी वो 2,000 से बढ़ जाएगी। और 480 और 320 तो हम लोगों ने निकाल ही लिया था, कहां से, जो आपने रीवैल्यूएट किया था, किसको, रीवैल्यूएशन अकाउंट से, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया था। तो इनकी 30,000 से बढ़कर के 23,480 हो गई, बी की 20,000 से बढ़कर के 22,320 हो गई, और सी तो 15,000 लेकर के आई थी, तो इनकी 15,000 की 15,000 रही। ठीक है, ये आपको क्या हो गया, टोटल बैलेंस हो गया। और यहाँ पे तो कुछ नहीं है, सिर्फ बैलेंसिंग एंट्री आ जाएगी। अच्छा, ये भी कर दिया। अब हम लोग एक एक करके जनरल एंट्रीज देख लेंगे फटाफट, जिसको हम लोगों ने काफी डिटेल में बात की हुई है पहले से ही। बैंक अकाउंट में कौन पैसा लेकर के आया, जो सी आया, कितना लेकर के आया, 20,000 लेकर के आया। 20 में 15 उसका क्या है, पूंजी में है, और 5,000 क्या है, प्रीमियम है। किस चीज का प्रीमियम है, गुडविल का। तो क्या क्या है, गुडविल अकाउंट में भी आपने क्रेडिट कर दिया, और ये आपने 15,000 से क्या किया था, कैपिटल अकाउंट सी का क्रेडिट कर दिया था। फिर दूसरी एंट्री क्या थी, गुडविल अकाउंट किसका, जो आप टोटल 5,000 आया था, 5,000 को आप बांट दे रहे हो किस किस में, ए और बी में, तो 3,000 और 2,000 से आप क्या कर दोगे, इनको क्रेडिट कर दिया। आगे बात समझ में। अब देखिए जब हम लोग रिवैल्यूएशन को देखेंगे ना, जब एंट्रीज कर रहे होंगे, तो रिवैल्यूएशन को हम लोग पहले वाले एंगल में देखेंगे जब हम लोगों को लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ आप हानि वाले को पहले उठा करके देख लो, डेट के हिसाब से लिखा जाएगा जो भी जनरल एंट्री होगी। अब यहाँ पर हमें डेट तो देनी रखी है, तो आप इसका ऑर्डर ऊपर नीचे कर दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं तो हमें तिथि दी होती तो हम उसी ऑर्डर में करते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे कब, जब लॉस हो रहा होगा। लॉस कब कब हुआ था, आपका स्टॉक 1,500 से कम हो गया था। ठीक है, तो 1,500 से स्टॉक कम हुआ था, वो तो आपने क्रेडिट कर दिया। ऐसे ही 1,000 रुपए से क्या हुआ था, आपका फर्नीचर, वो उसकी वैल्यू आपकी थी। और ऐसे ही क्या हो रहा था, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो डाउटफुल जो डेट था वो कितने का था, जो 600 रुपए आपके नहीं आने थे। और इसी हिसाब से यहाँ पर क्या चीज बन रही थी, 200 रुपए का जो बिजली वाली चीज थी वो लॉस वाले एंगल से आएगा, तो उसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर इन्हीं को जब आप देखोगे तो 3100 रुपए का आ रहा है, इससे आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। दूसरा, जब प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कहां पर हो रहा है, मशीनरी 3,000 रुपए से बढ़ गई थी, तो आपने क्या किया, उसको डेबिट कर दिया। ठीक है, मशीनरी को, क्योंकि वो तो एक तरह से आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट भी आपका 1,000 रुपए का था, जो आपको नहीं दिखा था, वो भी आपने लिख दिया, तो ये हो गया 4,000 का। अभी इसमें 100 और जो हम लोगों ने बात की थी कौन सी, 100 रुपए जो इन्वेस्ट एक लेंडर को देने थे वो नहीं देने पड़ रहे थे, और 200 रुपए का बिजली का, उसको भी हम लोग अभी देखेंगे, उन दोनों चीजों को भी एडजस्ट करेंगे। ठीक, तो वो क्या था, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही आपके 200 रुपए जो थे वो क्या हुए, डेबिट आपने किया। क्यों किया डेबिट, एक तरह का लॉस हुआ जब आपने बिजली के लिए आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी का रख दिया है, तो टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। ऐसे ही आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स को जो पैसे देने थे अब नहीं देने पड़ रहे हैं, तो क्या हुआ, 100 रुपए से उसको आपने डेबिट कर दिया, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप इसका जब नेट बैलेंस निकालते हैं तो 800 रुपए निकल कर क्या जाता है। ठीक है, तो वही जो नेट बैलेंस आया वही तो 800 रुपए है, और उसको आपने कैसे बांटा था, 480 में और 320 में, ये वाली भी चीज हम लोग देख ली थी। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें देखो यहां पर मैं बता दूं आपको, ये अलग से एंट्रीज करने की जरूरत भी नहीं है, आप समझ रहे हो, एक ही साथ कर सकते थे। ये 200 और 100 वाली आप यहां पर भी एंट्रीज कर सकते थे, और डेट दिखी हुई नहीं है, तो आपका ऑर्डर भी नॉर्मली ऐसा था कि फिर जिस क्रम में हमें प्रश्न में दे रखा है उस क्रम में करते चले जाते हैं, तो वहां पर हम सारी एंट्रीज एक साथ भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग पहले ये सारी चीजें तो कर ही चुके हैं, तो हमें आइडिया तो है ही है ना। तो यहां पर क्या हो गया कि हमारे भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसी में एक और छोटा सा एस्पेक्ट रहता है जिसको अभी तक हम लोगों ने कवर नहीं किया, उसको हम लोग अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक बचेगा, उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप की। अगर आप एंगल से देखेंगे बोर्ड एग्जाम्स में भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।